आज हम लोग इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले डेप्रिसिएशन। हम लोग डेप्रिसिएशन की पूरा कंसेप्ट समझने वाले हैं और उसके कंपोनेंट्स कौन से। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ था प्रीवियस लेक्चर में कि आपकी फैक्ट्री है, आपकी फैक्ट्री में आप क्या कर रहे हो कि आप गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। उस गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीनरी और इक्विपमेंट लेके आते हो। वो क्या है, वो आपके लिए कैपिटल गुड्स है। अब मान लो कि वो मशीनरी और इक्विपमेंट लेके आते हो और 1 साल तक वही मशीनरी वही इक्विपमेंट यूज करते हो। आफ्टर 1 ईयर के बाद आप देखते हो कि वो कैपिटल गुड्स और मशीनरी की वैल्यू जो है वो क्या हो चुकी है, वो डिक्लाइन हो चुकी है। अब जो वैल्यू डिक्लाइन हुई है उसको तो हम लोग नेट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, पर जिसकी वजह से डिक्लाइन हुई है, राइट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेप्रीशिएशन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, डेप्रीशिएशन बोलेंगे। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट समझ लेते हैं। आइए, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल आपके कंपनी में 3 करोड़ की कैपिटल गुड्स है। 3 करोड़ की क्या है कि कैपिटल गुड्स है। और ये जो कैपिटल गुड्स है आप लेके आए हो 2018 में लेके आए हो। आफ्टर 1 ईयर के बाद आप वही कैपिटल गुड्स की वैल्यू निकाल रहे हो, तो वो कैपिटल गुड्स की वैल्यू आ रही है 2 CR। तो ये जो 1 CR जो है वो 1 CR क्या है, तो 1 CR आपका डेप्रीशिएशन है। सो डेप्रीशिएशन ऑलवेज ग्रेजुअली बेसिस पे होता है। और डेप्रीशिएशन की 2 मेथड है, आपको शायद से पता होगा कि अकाउंटिंग कंसेप्ट में आपने किया होगा। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरी है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये 2 मेथड्स है। हालांकि हम लोग डिस्कशंस नहीं करेंगे कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है, WDV मेथड, वो अकाउंटिंग कंसेप्ट हो जाएगा। लेकिन इकोनॉमिक कंसेप्ट में ये होता है कि आप जो भी कैपिटल गुड्स यूज कर रहे हो और वो कैपिटल गुड्स यूज करने के बाद कि जो वैल्यू उसकी डिक्लाइन होती है, तो डिक्लाइनिंग वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं कि उसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। राइट बच्चों, तो हम लोग सबसे पहले डेप्री की डेफिनेशन समझते हैं कि डेप्रिसिएशन किसको बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन का मतलब ये है, एज ए लेमैन कंसेप्ट ये है कि ग्रेजुअली फॉल इन अ वैल्यू ऑफ द फिक्स असेट, की फिक्स असेट में ग्रेजुअली बेसिस पे उसकी वैल्यू क्या हो जाती है कि डिक्रीज हो जाती है। सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और वो कैसे डिक्रीज होती है, तो नॉर्मल वियर एंड टियर से होती है और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन से होती है। वो बाद में देखेंगे कि नॉर्मल वियर एंड टियर और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशंस क्या है। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि क्या ग्रेजुअली बेसिस पे फॉल वैल्यू होती है। मैंने आपको बताया कि डेप्रिसिएशन की 2 मेथड है, रिटर्न डाउन मेथड एंड स्ट्रेट लाइन मेथड। कोई भी मशीनरी और कोई भी इक्विपमेंट लेके आओ, उसकी ड्यूरेबिलिटी डिसाइड होती है कि ये मशीन कितने साल तक चलेगा, 5 इयर्स 10 इयर्स की वट कितने साल तक चलेगा। सो एवरी ईयर वो मशीनरी की वैल्यू क्या होती है, डिक्लाइनिंग होती है। और वो जो मशीनरी की वैल्यू डिक्लाइन होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब मान लो कि फॉर एग्जाम्पल की अर्थक्वेक आ गया और अर्थक्वेक की वजह से आपकी सारी मशीनरी खराब हो चुकी है, सारी मशीनरी खराब हो चुकी है, तो उसको डेप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे कैपिटल लॉस। डेप्रिसिएशन ऑलवेज ईयर वाइज ईयर आता है। और ये सडनली जो हुआ है और उसकी वजह से आपके सारे कैपिटल गुड्स खराब हो चुके हैं। सो इट इज नोन एज द कैपिटल लॉस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल लॉस। आई होप कि आपको डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन के कंपोनेंट्स कौन से और डेप्रिसिएशन किस बेसिस पे किस पे लगता है। तो डेप्रिसिएशन मैंने बताया कि सारे कैपिटल गुड्स है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, इक्विपमेंट्स है, ये सारे कैपिटल गुड्स पे डेप्रिसिएशन लगता है। तो उसके कंपोनेंट्स क्या है, वैसे तो उसके 2 कंपोनेंट्स है, एक नॉर्मल वेयर एंड टियर एंड एक है फॉर्स इन ऑब्सोलेशंस। और नॉर्मल वेयर एंड टियर क्या है, नॉर्मल वेयर एंड टियर का मतलब ये है कि आप कोई असेट्स को यूज करते हो, कोई कैपिटल गुड्स को यूज करते हो, तो वो यूज करने के बाद वो कैपिटल गुड्स वेयर एंड टियर हो जाता है, दैट मींस खराब हो जाता है, राइट। बाद में वो एक्सीडेंटल डैमेज भी हो जाता है, एक्सीडेंट डैमेज भी हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस और वो सारी चीजें करवाते हैं। तो वेयर एंड टियर जो हुआ, तो वेयर एंड टियर को हम लोग क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, डेप्री बोलेंगे। नेक्स्ट है कि फॉर्स इन ऑब्सोलेशंस। फॉर्स इन ऑब्सोलेशंस का मतलब ये होता है कि ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी की, चेंज इन डिमांड की वजह से वो जो मशीनरी है, वो जो इक्विपमेंट्स है, उसकी वैल्यू डिक्लाइन हो चुकी है।
सो इट इज नोन एज द फॉल्स इन ऑब्सोलेशन। तो उसके दो कंसेप्ट है फॉल्स इन ऑब्सोलेशन के, एक है, दो कंपोनेंट्स है, एक है चेंज इन टेक्नोलॉजी और दूसरा है चेंज इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस। अब मैं आपको चेंज इन टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊं कि एक एग्जांपल लेते हैं, रेलवे का एग्जांपल लेते हैं। अब रेलवे, पहले रेलवे में स्टीम इंजन यूज किया हुआ करता था, देन आफ्टर डीजल इंजन आया और देन आफ्टर इलेक्ट्रिक इंजन आया। आज की डेट में हम लोग इलेक्ट्रिक इंजन को यूज कर रहे हैं। तो मान लो कि फॉर एग्जांपल हमारे पास डीजल इंजन भी पड़ा हुआ है और स्टीम इंजन भी पड़ा हुआ है। तो आज की डेट में उसकी हम लोग क्या निकाले कि उसकी वैल्यू निकाले, तो बॉड ऑब्वियस की उसकी वैल्यू बहुत कम आएगी। हमने कुछ उस पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मान लो कि डीजल इंजन है, तो डीजल इंजन पे हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था 25 लाख का हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। लेकिन आज की डेट में वो स्टीम सॉरी डीजल इंजन की वैल्यू निकालने के लिए जाए तो डीजल इंजन की वैल्यू 15 लाख आती है। तो जो 10 लाख हुआ, जो 10 लाख हुआ वो क्या हुआ, 10 लाख इज अ डेप्रीशिएशन। 10 लाख क्या हुआ, डेप्रीशिएशन। ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से वो जो कैपिटल गुड्स की वैल्यू डिक्लाइन हो जाती है, सो इट इज नोन एज अ डेप्रीशिएशन। दूसरा एक एग्जांपल समझते हैं कि चेंज इन डिमांड वाला एग्जांपल समझते हैं। तो चेंज इन डिमांड में क्या है, ड्यू टू चेंज in a fashions, when demand of particular commodity change and the machinery which product that commodity become the obsolete, कि उस मशीनरी जो है वो क्या हो जाएगी, obsolete हो जाएगी। उसका एक एग्जांपल समझते हैं चेंज इन डिमांड का। अब जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि सबसे पहले बहुत सालों पहले की वाली बात है कि वहां पे नायलॉन क्लॉथ बहुत चलते थे। अब नायलॉन क्लोथ्स से अब फैशन आ चुकी है, फॉर एग्जांपल कॉटन क्लॉथ की फैशन आ चुकी है। तो नायलॉन क्लॉथ के लिए मैं जो मशीनरी लेके आया, मैं जो इक्विपमेंट लेके आया, वो आज की डेट में वो तो क्या हो चुका होगा कि वो आज की डेट में आउटडेटेड हो गया होगा। बिकॉज आज की तारीख में तो कॉटन क्लॉथ चलता है, नायलॉन क्लॉथ तो चलता नहीं है। अब नायलॉन क्लॉथ नहीं चलता है, कौन सा क्लॉथ चलता है, कॉटन क्लॉथ चलता है। तो नायलॉन क्लॉथ की जो मशीनरी वो आउटडेटेड है, सो इसका हम लोग क्या बोलेंगे, डेप्रीशिएशन बोलेंगे। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल कि नायलॉन क्लॉथ की जो मशीनरी है अब 1 करोड़ में लेके आए हुए हैं और आज की डेट में उसकी वैल्यू है 50 लाख। तो बाकी का जो 50 लाख हुआ वो क्या हुआ कि वो हुआ डेप्रीशिएशन। वो क्या हुआ, डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन की कंपोनेंट्स है फोर्स इन ऑब्सोलेशंस एंड वेयर एंड टियर। फोर्स इन ऑब्सोलेशंस के दो कंपोनेंट्स है कि भाई चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन डिमांड। कि डिमांड चेंज हो जाने की वजह से वो जो मशीनरी, वो जो इक्विपमेंट आउटडेटेड हो जाती है, तो वो भी क्या है कि वो भी एक डेप्रिसिएशन का पार्ट है। और टेक्नोलॉजी चेंज हो जाने की वजह से कि स्टीम इंजन से डीजल इंजन और डीजल इंजन से इलेक्ट्रिक इंजन, सो नाउ डेज में स्टीम और डीजल इंजन की वैल्यू रिड्यूस होगी, वो भी एक डेप्रिसिएशन का पार्ट है। आई होप कि आपको डेप्रिसिएशन पूरा समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले फैक्टर्स इनकम और ट्रांसफर इनकम हम लोग देखने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे सर्कुलर फ्लो। ओके, थैंक यू वेरी मच।